नमस्कार। अब हम बात करेंगे कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को प्रोनिंग जो करनी है, प्रोन पोजीशनिंग जो करनी है, वो कैसे की जाए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। उसी तरीके से आपको कोशिश करनी है। कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई दिक्कत हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को प्रोनिंग करने के लिए कम से कम एक तकिया, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 तकिए की आवश्यकता होगी। प्रोनिंग के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें वो नहीं की जा सकती है, वो ध्यान होना ज़रूर आवश्यक है। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको प्रोनिंग नहीं करनी है। किसी भी तरीके का कोई स्पाइन से रिलेटेड फ्रैक्चर है, कोई पैरों से रिलेटेड कोई फ्रैक्चर है, कोई घाव है, तो उन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह लेकर के ही पोजीशनिंग करें। उसमें हो सकता है कि आपकी प्रोनिंग को आपके हिसाब से कुछ मॉडिफाई करना पड़े, या फिर प्रोनिंग के अलावा कोई आपको दूसरी पोजीशन बताई जाए जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ सके। प्रोनिंग करनी क्यों है? प्रोनिंग करने से नॉर्मली जब हम सोते हैं ऐसा सीधा, तो हमारा जो ये पीछे वाला हिस्सा जो है फेफड़े का, वो दब जाता है। तो उस हिस्से के दबने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, और कोविड-19 जो कोरोना है वो अधिकतर आपके इस हिस्से को ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो उल्टा लेटने से हमारा ये हिस्सा जो है उस पर दबाव कम होगा। यहाँ जो सिक्रेशन आ गया है वो आगे की तरफ आएगा ग्रेविटी की वजह से, और आपको सांस लेने में जो तकलीफ़ हो रही है उसमें काफ़ी कमी होगी। ठीक उसी तरह जैसे हम अदर पोजीशनिंग करते हैं, प्रोनिंग में भी हमें समय का ध्यान रखना है। मिनिमम समय 15-20 मिनट है, मैक्सिमम 2 घंटे तक है। तो 15-20 मिनट भी अगर आपको लगता है कि आपने पहली बार प्रोनिंग की है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा सैचुरेशन कुछ समय के लिए डाउन आए। अगर वो कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है तो उस समय प्रोनिंग नहीं करें, उसको टालें, और बाद में चिकित्सकीय परामर्श के द्वारा उसको कर सकते हैं। और प्रोनिंग में आपको अपने आप को कंफर्टेबल रखना है। सबसे ज़रूरी बात, आप कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर आप आराम से नहीं लेटे हैं, आपको किसी तरह की तकलीफ़ हो रही है, इसका मतलब वो पोजीशन आपके लिए सूटेबल नहीं है।